नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान ने निकाली अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल। इस बार इजराइल के साथ अमेरिका को भी मिटाने की खाई कसम। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अयातुल्लाह अली ने जंग का ऐलान लगभग कर दिया है। ईरान जानता है क्या अमेरिका और इजराइल उसे पर कभी भी हमला कर देंगे और इस हमले से निपटने के लिए एक बार फिर से ईरान मैदान में आ गया है। लेकिन इस बार ईरान ने बड़ी ही चालाकी से उन लोगों को मिटाने की कसम खा ली है जो लोग ईरान पर किसी को लोगों को मिटाने की बड़ी ही हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन अब की बार ईरान किसी को नहीं छोड़ेगा। ईरान के एक हमले से इजराइल तबाह हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू को मिटाने के लिए यमन के हूती और ईरान ने एक साथ बनाया प्लान। यमन के हूती ने नलत भेजी है इजराइल को और कहा है कि तुम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, मिटाकर रख देंगे, तुम्हारा वजूद मीठा डालेंगे। ईरान के बाद अगर कोई सबसे अच्छी जंग लड़ाए तो वह यमन के हूती है या मां का हूती का। एक एक हमला जेल नहीं पा रहा है। इजराइल लाल सागर में न सिर्फ तबाही मचा दी है या मां के हूती ने, बल्कि इजराइल को उसकी औकात भी दिखा दी। यमन के हूती है इजराइल को यमन का हे जान के साथ बड़ी सरगार कंबर की करेगा यमन के हमला। हूती ने कहा कि तुम लोग गाजा के मासूम लोगों को ऐसी मार रहे हो जैसे वह लोग इंसान ना हो। तुम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, लानत है तुम पर, हम तुम्हारा वजूद को मिटा कर रख देंगे। जो लोग मासूम पर अत्याचार कर रहे हैं उनको खत्म कर देंगे। ये मन की हूती ने चेतावनी दी है कि वह इजराइल पर ताकत तो हमले करेगा। इससे पहले 3 मिसाइलें दागी थी। यमन के हूती हैं और ईरान ने पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, लेकिन अब की बार तो कसम खा ली है। ईरान ने यमन के हूती इजराइल को खत्म करने की जंग पर निकल पड़े हैं। उधर दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली ने अपनी सबसे खतरनाक घातक मिसाइल निकाल ली है, क्योंकि अयातुल्लाह अली को इस बात की खबर मिली है क्या अमेरिका उन पर हमला कर सकता है। अमेरिका और इजराइल दोनों को रोकने के लिए इस बार ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार है कि अगर अमेरिका और इजराइल कोई भी बीच में आए तो दोनों को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो लोग हमारे देश पर बुरी नजर डालना है, अब उनका अंत करीब आ गया है। जिन लोगों ने मासूमों का खून बहाया उन लोगों को माफ नहीं, जॉर्ज बीच में बात ही किया जाएगा। आज से हजारों साल पहले जो अंजाम यहूदियों का हुआ था वही अंजाम फिर से एक बार होगा। एक बार फिर से यहूदियों का इतिहास याद दिला दिया है ईरान ने। ईरान का साफ कहना है कि यहूदियों का इतिहास बहुत बुरा था। यहूदियों की बर्बादी और तबाही कैसे पूरी परिश्य प्रदेशन मिला है मची थी, ये पूरी दुनिया ने देखी थी और एक बार फिर से वही समय लाने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने धमकी दी है इजराइल को, क्या घर उसने भूल से भी ईरान के लोगों की तरफ या ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है ना। पिछली बार तो अमेरिका ने बीच में आकर बचा लिया था, इस बार बचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। पिछली बार अमेरिका ने इजराइल को बचा लिया था, वरना 12 दिन के अंदर ईरान ने ऐसी तबाही मचाई थी कि हर जगह सिर्फ राख ही रख दिखाई दे रही थी। अब की बार तो ईरान पूरी तरीके से जंगर की टीम में आ चुका है और अपनी इस जंग को खत्म करने के लिए इजराइल को मी डालेगा। ईरान ने कसम खाई है कि वह किसी भी तरीके से उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो लोग ईरान पर नजर डालना है, खास करके ईरान के परमाणु ठिकानों पर, क्योंकि ईरान अपना परमाणु न्यूक्लियर बम इसीलिए बना रहा है। जिस दिन उसको गुस्सा आ गया उसे दिन पूरा देश खत्म कर डालेगा और इस बात का इजराइल को डर है। इजराइल का सबसे बड़ा डर यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू सोच रहा है कि अगर न्यूक्लियर बम तैयार हो गया और अगर ईरान हम पर छोड़ दिया तो हमारा पूरा देश एक दिन में बर्बाद हो जाएगा। और ईरान अच्छे से जानता है कि उनको किस किस से बदला लेना। जो लोग ईरान के खिलाफ है या फिर ईरान के खिलाफ चालबाजियां कर रहा हूं, सभी को सजा दी जाएगी। ईरान ने अपनी तमाम मिसाइल का रुख इजराइल और अमेरिका की तरफ भी कर दिया है।
क्योंकि अब की बार ऐसी मिसाइल बनाई थी ईरान ने जो अमेरिका में जाकर अच्छे खासी तबाही मचाएगी। उन मिसाइलों का रुख बाहर हो गया है। वहीं इधर ईरान ने साफ करके दुश्मन को मिटाने के लिए सिर्फ एक ही बार काफी है, एक ही झटके में खत्म कर देंगे। और यह बात तो सब जानते हैं कि जब ईरान ऐसी बात कर जाता है तो इजराइल की बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अब आखिरकार ईरान कौन सा नया बम फोड़ने वाला इजराइल के ऊपर। उधर अमेरिका को भी इस बात की भनक लग गई है कि ईरान बहुत करीब पहुंच जा रहा न्यूक्लियर बम के, या दोनों ही ईरान कैसे प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। इजराइल और अमेरिका की पूरी कोशिश यही रहती है कि वह ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को बंद करके दे, लेकिन ईरान हर हाल में उसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, चाहे उसको कितनी मुश्किल आ रही है, कितनी जमीन के नीचे जाकर काम करना पड़ा है, लेकिन इस चीज को रोक नहीं जा रहा है। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यमन के होटियों ने मोर्चा खोल दिया। यमन की होटियों का साफ कहना है कि तुम लोगों ने गाजा के कई मासूम लोगों की जान ले ली है और अब की बार इसका अंजाम भगत के लिए तैयार भी होना। अगर उसी तरीके से तुम्हारा है तो हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। मतलब साफ हो चुका है कि ईरान और इजराइल की जंग में बड़ा मोड़ आ गया है। अयातुल्लाह अली ने ढूंढ निकाला, मोसाद का जासूस लटका दिया। फांसी पर बेंजामिन नेतन्याहू के नापाक इरादों पर अयातुल्लाह अली की है नजर। एक बार फिर से इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और वह अपने जासूसों से पता लगवाना चाहता है कि ईरान ने अपना परमाणु ठिकाना कहां बनाया है, ताकि वह फिर से एक बार ईरान के मिशन को इनकम्प्लीट कर सके। लेकिन अब की बार ईरान ने कसम खाई है कि वह अपने देश से उन सभी गद्दारों को ढूंढकर बाहर निकलेगा जो लोग मोसाद के लिए जासूसी कर रहे हैं। और इस जासूसी में एक को फांसी दे दी गई है। रहता तो वह ईरान में था, लेकिन जासूस इजराइल के लिए करता था। उसने परमाणु की में इंफॉर्मेशन लिख कर दी थी, जिसके बाद उसको फांसी पर लटका दिया गया। उसे गद्दार को फांसी पर ली जाता है। लटकाने के बाद अयातुल्लाह अली ने साफ कहा है कि वह उन गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे जो देश में रहकर देश से गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपनी पर आ गया तो इजराइल को एक दिन में बर्बाद कर देगा। अगर इजराइल नहीं सुधरा तो हम फिर से हमला कर देंगे। इजराइल लगातार हमारे परमाणु ठिकानों की इंफॉर्मेशन लीक करवा रहा है और वह कोशिश कर रहा है कि वह किसी तरीके से हमारी जानकारी निकाल ले। लेकिन अगर इजराइल नहीं माना तो हमें मजबूरन उसे पर फिर से अटैक करना पड़ेगा। जो लोग मोसाद के लिए काम करेंगे देखी है रहे हैं और इजराइल को सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, उनको ऐसी सजा देंगे कि रूह कब जाएगी। एक एक करके सारे दुश्मनों को देश से बाहर निकल जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई कोई भूला नहीं है। ईरान ने 12 दिन के अंदर इजराइल को तबाह करने वाले दिया था। एक बार फिर से ईरान अपने रुद्र रूप में आ गया है, क्योंकि ईरान पर लगातार जासूसी करवा रहा है इजराइल। इजराइल जानना चाहता कि परमाणु का काम कहां तक पहुंचा और उसकी मेन इंफॉर्मेशन लिख कर दी गई थी, जिसके बाद अयातुल्लाह अली ने उसे इंसान को फांसी दे दी इस वक्त, क्योंकि उसने में इंफॉर्मेशन लिख कर दी थी। देश की और देश के साथ गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर इजराइल को इस बात की चिंता हो रही है कि ईरान को इस बात की भनक लग गई है कि अभी भी इजराइल एक एक कर उन जगहों का पता करने की कोशिश कर रहा है।